दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहायत ही डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आप अपने सोलर पैनल की स्ट्रिंग्स को किस तरह से खुद घर में बना सकते हैं, या अगर आप सोलर इंस्टॉलर हैं, प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तो मैं आपको सोलर स्ट्रिंग्स बनाने के मतलब तफसीली मालूमात जो हैं वो फराहम करूँगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पर आपका जो दिमाग है वो रोशन है, वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से सक्सेसफुल स्ट्रिंग्स बनानी है। भाई स्ट्रिंग्स जो है बनाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्ट्रिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है। हो सकता है कि आपके इंस्टॉलर ने या आप एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जिससे आपका इन्वर्टर तो चले, ठीक चल रहा है भाई, वो कुछ लोड भी उठा रहा है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना लोड वो नहीं उठाता कि जितना उसको उठाना चाहिए, तो इसकी वजह होती है रॉन्ग स्ट्रिंग। तो इस बारे में मैं आपको तफसीली मालूमात जो है फराहम करूँगा। आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ईज़ी से ईज़ी अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ जो है बड़ी मज़ेदार है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ज़रा सी आपने तवज्जो देनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोग जब उन्होंने अपना सोलर सिस्टम लगवाना हो ना, तो सबसे पहले तो वो इंतखाब करते हैं अपने इन्वर्टर का, और फिर इन्वर्टर के अकॉर्डिंग आपको अपने सोलर पैनल्स जो हैं वो चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो आपस में मैच करके ज़्यादा एफिशिएंट जो है हो। ऐसा ना हो कि पैनल जो आपने किसी और तरह के उठाए हुए हों और कोई न बगैर सोचे समझे और बगैर सोचे समझे स्टैंड लिए हुए हो, इन्वर्टर जो है वो बगैर सोचे समझे किसी और कंपनी का लिया हुआ हो, तो उससे आपका जो है नुकसान होगा। कभी इम्कान है कि आपका शदीद नुकसान होगा अगर आपने तीनों चीज़ों को, सब कुछ को, एक एक चीज़ को सोच समझ कर नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं आपको जो है मालूमात फराहम करता हूँ ताकि आपका ज़हन रोशन हो जाए और आप ये फैसला करने से पहले अच्छे से जो है वो देख सकें कि आपको कौन सा सिस्टम जो है मैच करता है। तो ऐसे है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक जो इन्वर्टर है वो चूज़ कर लिया कि मैंने यार ये इन्वर्टर लेना है, ठीक है, और आपने अब उसके साथ पैनल्स कौन से लगाएंगे, कौन से कितने वाट के कितने वोल्टेज के मैं पैनल ख़रीदूं, तो इस सवाल का जवाब आपको आपका इन्वर्टर देगा, ठीक है। इन्वर्टर की आपने दोस्तों साइड के ऊपर जाना है, एक वहाँ पर पट्टी लगी हुई होती है, उस पट्टी के ऊपर ना आमतौर पर लिखा हुआ होता है, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं। अगर आप उसका डब्बा लेते हो तो उसके डब्बे के ऊपर सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर उनकी वेबसाइट से उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपने अपनी स्पेसिफिकेशन देख ली तो उसके अंदर तीन चीज़ें होंगी जो कि आप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने उसके लेबल के ऊपर देखना होता है कि एक लफ्ज़ वहाँ पर लिखा हुआ होगा पीवी इनपुट, ठीक है। आपके इन्वर्टर की जो साइड वाली पट्टी है उसके ऊपर पीवी इनपुट लिखा हुआ होगा और उसके नीचे तीन फिगर्स होंगे, वो आपने नोट करने होंगे। पहले नंबर पर होगा डीसी वोल्टेज, आमतौर पर लिखा हुआ होगा 60 से लेकर 450, या कुछ के ऊपर इस तरह भी हो सकता है कि उन्होंने लिखा हुआ हो 120 से लेकर 450, यहाँ मतलब कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन 60, 90 या 120 ये तो यही लिमिट होगी। उसके बाद यहाँ पर 450 ही आमतौर पर होता है, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ होगी डीसी वोल्टेज। उसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा आप दोस्तों, वो होगा एम्पेयर, ठीक है जी, एम्पेयर। उसके नीचे आगे पॉसिबल है कि लिखा हुआ हो 27 एम्पेयर, इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है। या दूसरा जो है वो पॉसिबल है कि वहाँ पर लिखा हुआ होगा 17 एम्पेयर के 2। तो इसमें जब 27 सिर्फ लिखा हुआ हो और 1 लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये है कि उसका जो MPPT है ना उसके अंदर एक ही है, बस ये याद रखें, उसके अंदर MPPT एक ही है। जब लिखा हुआ हो कि 17 एम्पेयर के 2 हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं उसके अंदर। अब कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा बुरा है मैं ये बात नहीं कर रहा, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने साइड और अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, बट फिर भी ड्यूल वाला कुछ ज़्यादा बेटर ही समझा जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा भी एक ख़ास सूरत में होता है, वरना उसका फ़ायदा नहीं होता। बस ये समझें कि वहाँ पर लिखा जो भी लिखा हुआ होगा उसको आपने लेना है। अगर वहाँ पर 27 एम्पेयर का एक कंट्रोलर, मैं जनरल वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है आपके जितने भी पैनल्स होंगे
اس کی کل ملا کر 2 وائرز نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، صرف 2 وائرز اس مشین کے آپ انورٹر کے اندر جائیں گی آپ کی ساری پلیٹوں کی ملا کر۔ اگر وہاں پر ڈیول ہے 17 ایمپیئر کے 2 ہیں تو وہاں پر 4 تاریں اس کے اندر جائیں گی، یعنی کہ آدھے پینلز کی ایک سٹرنگ بنا کر، آدھے پینلز کی دوسری سٹرنگ بنا کر 4 تاریں اس کے اندر جائیں گی۔ اور ایسا پوسیبل ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی کو آن کر لیں۔ ایم پی پی ٹی تو اس کے اندر 2 ہیں نا، اگر آپ چاہیں بھائی میں نے ایک ہی آن کرنا ہے، ابھی میرے پاس اتنے تھوڑے پینل ہیں کہ میں ایک ہی چلا سکتا ہوں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک کو بھی پاور دینے سے آپ کا انورٹر آن ہو جائے گا، چل پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد وہاں پر تیسری فگر ہوگی پی وی ان پٹ، وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 9000 واٹ لکھا ہوا ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہاں پر لکھی ہوں گی۔ اگر پی وی ان پٹ میں 9000 واٹ لکھا ہوا ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ کا انورٹر بھی 9000 واٹ کا ہی ہے، آپ کا انورٹر اس سے کم کا ہی ہوگا۔ عام طور پر وہ 6000 واٹ یا 5.5 کلو واٹ اس کا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پی وی دیتی ہے، جو سولر پینلز ہمیں وولٹیج دیتی ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی 9000 واٹ ہے تو سارا ہی ہمیں مل جائے گا، بھائی اس کی ایفیشنٹی کو 70-80% ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے 9000 کے لگائے بھی ہیں تو آپ کو آگے سے جو پاور ملے گی وہ پیک آورز میں بھی 6000 واٹ تک ہی ملنی ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو پی وی ان پٹ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پینلز آپ نے اس انورٹر کے ساتھ لگانے ہیں اس کی پاور 9000 واٹ سے زیادہ کی نہ ہو۔ سمجھ آ گئی نا میرے بھائیوں کہ بھئی پاویں تسی پائی 10 پینل لا لو، تسی پاویں پائی 50 لا لو، لیکن ان کی میکسیمم جو پاور ہے وہ 9000 واٹ سے زیادہ نہ ہو، یہ ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس چیز کو ایکسپلین میں نے کرنا تھا، یہ میں ان دونوں کا میں کر چکا ہوں، یہ میں آپ کو دوستوں کر دیتا ہوں۔ یہ ہے ڈی سی وولٹیج رینج، بھئی 120 سے لے کر 450 تک۔ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کا انورٹر کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ پینلز لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی بی ایم ایس یا کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے پینلز کے ساتھ، صرف اس کے اندر تاریں آئی ہوئی ہیں۔ اگر 120 سے لے کر 450 کے درمیان، اگر 120 سے لے کر 450 کے درمیان ڈی سی وولٹیج اس کو ملے گی نا تو وہ آن ہو جائے گا۔ بھئی آپ چاہے اس کو سپلائی لے کر یا آپ جناب والا کوئی بیٹریاں لے کر ان کو آپ آپس کی سیریز میں جوڑ کر اس کو 120 وولٹ دے دو گے تو وہ آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انورٹر اور 450 آپ میکسیمم دے سکتے، اس سے باہر بھی آپ نے نہیں جانا ورنہ آپ کا انورٹر جل جائے گا۔ 120 سے بھی کم آپ نے نہیں دینی ورنہ آپ کا انورٹر آن ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو آپ نے تینوں چیزیں اب یہ میچ کرنی ہے، آپ نے اس وولٹیج کے درمیان رہنا ہے، اس امپیئر رینج سے اوپر نہیں جانا، اور اس یہ جو پی وی ان پٹ واٹ ہے اس سے بھی اوپر آپ نے نہیں جانا، اس کے اندر رہتے رہوں گے ہم نے اب کام کرنا ہے۔ اب فرض کر لیجیے ایک جنرل میں ایسا سولر پینل جو کہ آج کل مارکیٹ کے اندر بڑا کامن ہے، میں اس کو لیتا ہوں۔ فرض کر لیجیے کہ 585 واٹ کا میں نے پینل لیا، اور پینل کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو چھوٹا سا ٹکٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے انورٹر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، عام طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے 50 وولٹ، اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے 12 امپیئر، یعنی کہ اگر 585 واٹ کا پینل لوگے تو وہ 50 وولٹ کا ہوگا، 12 امپیئر کا ہوگا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب آپ نے جو ہے سب سے پہلے تو وولٹیج میچ کرنی ہے۔ اگر میں ایک پینل لیتا ہوں جو کہ 50 وولٹ کا ہوگا تو کیا وہ میرے اس انورٹر کو آن کر دے گا؟ اس انورٹر کو آن کرنے کے لیے 120 چاہیے تو 50 نہیں کرے گا۔ اگر میں 2 لیتا ہوں پینل تو یہ 100 وولٹ کے بن جائیں گے، تو کیا انورٹر آن ہو جائے گا؟ بھائی انورٹر کو آن ہونے کے لیے تو 120 چاہیے، یہ انورٹر آن نہیں ہوگا۔ بھائی ایسے کرتا ہوں کہ میں پینل کو 3 کر لیتا ہوں تو بن جائیں گے 150 وولٹ، تب ہمارا انورٹر آن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے جی، کیونکہ اس کی جو منیمم وولٹیج ہے وہ میچ کر گئی ہے، اس سے زیادہ وولٹیج ہم نے دے دی ہے۔ لیکن یہاں پر میرے دوستوں مسئلہ پتہ کیا آپ کو آنا ہے
कि 150 पर इन्वर्टर तो ऑन हो जाना है आपका, लेकिन जो ही आपने इस पर लोड डालना है ना, एम्पेयर थोड़े से ड्रा करने हैं, तो ये 150 धड़ाम से 100 से भी नीचे जाएगा और इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि इस 120 से नीचे तो इसने चलना नहीं है। तो हमें जो है मजबूरन कुछ ज़्यादा पैनल्स लगाने पड़ेंगे 200 वोल्ट तक, तो कुछ ज़रा सा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं इसके ऊपर 6 पैनल्स लगा देता हूँ 300 वोल्ट के, तो अब ये ज़बरदस्त काम करेगा, बड़ा बेहतरीन काम करेगा। अगर मैं पैनल्स को बढ़ा कर देता हूँ 8, तो ये बन जाएगा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट भी इसकी MPPT जो अपर लिमिट है ऊपर वाली वो 450 है ना भाई, 450 से ना देना ज़्यादा अपने इन्वर्टर को, वरना ये जल जाएगा। तो ये 400 वोल्ट हैं, तो ये बहुत ही प्यारा काम करेगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी पावर तो और चाहिए, मैं कर देता हूँ 9 पैनल्स, तो ये बन जाएगा 450 वोल्ट। तो अब भी इसकी जो लिमिट है उसके अंदर ही है, उस पर ही, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपने लफ्ज़ सुने? चलो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो दोस्तों ये है कि आपको इस बात का पता है कि आपके जो सोलर पैनल है ना, ये सर्दियों में जो 50 वोल्ट का पैनल है ये 60 वोल्ट देने लग पड़ता है, ये इसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में ये जो 450 वाला है ये सर्दियों में 500 वोल्ट देने लग पड़ेगा, तो जो इसकी MPPT रेंज उससे निकल जाएगा। तो इसलिए हमने खतरे से रहना है दूर, हमने 450 तक भी नहीं जाना, हमने 400 तक ही रहना, ताकि सर्दियों में जब काफ़ी ठंडक हो जाए ना तो यही 450 तक पहुंच जाए, इससे तो ना बढ़े ना, मेरा इन्वर्टर नहीं ना जल जाए। तो इसलिए अमूमी तौर पर जो है वो 8 एम्पियर की स्ट्रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि वो उसकी MPPT रेंज की अपर लिमिट में होती हैं। हमें जो है MPPT रेंज की अपर लिमिट में रहना होता है, हमें MPPT रेंज की लोअर लिमिट में नहीं रहना होता कि हम कहें जी 120 है तो चलो 150 देते थे, 200 दे देते हैं, 250 दे देते हैं। नहीं, यहाँ पर जो ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो वोल्टेज और ड्रॉप होकर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर 400 वोल्ट होंगे तो लोड डलने के ऊपर भी वो जब नीचे भी आएगी तो भी जो है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। इसलिए ऑलवेज अपर लिमिट इज़ बेस्ट, ठीक है। ये मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बड़ी बात बता दी है। अब इसके अंदर ये है दोस्तों कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं जी 8 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाऊंगा, 400 वोल्ट की होगी तो इसकी अपर लिमिट में रहेगी, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब मैंने एक और बात भी यहाँ पर सोचनी है भाई, मैंने तो 8 पैनल हैं तो 585 ज़रबे 8, तो ये बनते हैं जनाबे वाली 4680 वाट, यानी कि 4680 वाट की एक स्ट्रिंग मैं लगा दूंगा और 4680 की मैं दूसरी स्ट्रिंग लगा दूंगा, तो ये दोस्तों कुल मिलाकर हो जाएगी 9360 वाट की स्ट्रिंग। तो ये 9360 वाट की स्ट्रिंग बनती है, 9360, जो कि इसकी जो है लिमिट से क्रॉस कर गई है, ठीक है, इससे क्रॉस कर गई। अगरचे जो है लगाई तो जा सकती है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली लिमिट के अंदर रहना चाहें तो अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बनाता हूँ तो मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती है, 9360 वाट बन जाते हैं। तो ऐसा करते हैं 8 की बजाय 7 कर दें, 50 × 7 पैनल अगर मैं लगा दूँ तो पहले वोल्टेज को चेक करें कि रेंज में रहती है कि नहीं। 350 वोल्ट भाई रेंज के अंदर है, ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद देखते हैं कि 585 ज़रबे 7 तो वाट कितने बनते हैं? ये बनते हैं जनाबे वाली 4095 वाट। 4095 वाट ज़रबे 2 करें तो कुल 8109, जो कि इसकी MPPT रेंज से कम है, तो इसके अंदर ही है। तो अब ये भी ज़बरदस्त हो गया। तो लिहाजा अब मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बनानी पड़ेंगी, 7 पैनल की स्ट्रिंग, 7 पैनल्स की स्ट्रिंग, ठीक है जी, जो कि मेरी होगी सीरीज के अंदर, ठीक है जनाब। और 7 पैनल की एक हो जाएगी जो कि मेरी सीरीज के अंदर होगी। तो यूं इससे नीचे अगर मैं आना चाहूँ तो फिर मैं जो है वो 6 पैनल्स की स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, 6 पैनल्स की, तो 300 वोल्ट की स्ट्रिंग बन जाएंगी। और जनाब 585 ज़रबे 6, तो ये मेरी 3500 वाट, 3510 वाट की एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो 7000 वाट मेरे जो है पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है
वो उस लिमिट के अंदर ही रहना होता है जो कि आपको MPPT, आपने इससे ज़्यादा PV नहीं लगानी, आपने इससे ज़्यादा एम्पेयर नहीं क्रॉस कर देने, और आपने इससे वोल्टेज के इसकी अपर लिमिट है 450 वाली, इसके करीब आपने रहना है। अगरचे इससे कम भी हो लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों, अगर आपने कोई इन्वर्टर लिया है, आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, उसके बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के अंदर आप लिखें। दूसरे दोस्त भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। हम सब एक दूसरे की मालूमात हमें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।